नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन इंटरेक्शन के अंदर। और आज हमारे साथ है एक ऐसे टॉपर्स है जिनकी कहानी सुन के आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है और एक बहुत ही शानदार जोश आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे साथ में, मैं इनका इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारे साथ है आज है ऑल इंडिया रैंकर्स, जिनका है 128 रैंक, और मान्यता हमारे साथ में। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मान्यता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मान्यता, आपकी 128 ऑल इंडिया रैंक आई है, तो कैसा फील जी हो रहा है? सर बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड रैंक है मेरे लिए ये। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। मैं सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहा हूँ, और इस इंटरव्यू के अंदर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं जो कि आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट को बहुत ज्यादा इस इंटरव्यू से हेल्प मिलेगी। और इस इंटरव्यू का मकसद ही यही है कि जो आने वाले एस्पिरेंट है उनको आप बहुत कुछ सिखा पाए अपने स्ट्रगल स्टोरी से। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपना एक इंट्रोडक्शन दे कि आप कहाँ से हैं और अपने बारे में बताएं। जी सर, मैं मान्यता कंवर राठौड़ हूँ और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैंने 2019 में विजय राजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर से अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने 2020 में नॉर्सेट एम्स के लिए अपेयर हुई थी मैं, बट उसमें मैं कुछ पॉइंट से मुझे ड्रीम एम्स नहीं मिल पाया था, सपना पूरा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 2021 में मैंने और ज़्यादा मेहनत की, मैंने और ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी तरह से की, लेकिन उसमें भी मैं क्वालिफाई हुई, लेकिन मुझे ड्रीम एम्स तब भी नहीं मिल पाया, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बस ये 2022 जो है वो फाइनल अटेम्प्ट है, उसके बाद मैं सोच नहीं सकती हूँ कि कभी मुझे ओके जॉब ओके, मिलेगी। मतलब अब इसके बाद आपके पास अटेम्प्ट का कोई मौका नहीं बचा हुआ है? नहीं, मौका तो था सर, बट मैं एक तरह से मेंटली पूरी तरह से फैटिग आ गई थी कि अब कितनी ओके बार ओके। मैं कोशिश करूं। तो चलो, लास्ट मैंने सोच लिया था कि फाइनल। बहुत ही अच्छी बात है कि 2019 के पास आउट हैं, उसके बाद 20 में भी दिया, सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद 21 में दिया, सक्सेस नहीं मिली। जरूर क्वालिफाई हो गए थे, और लास्ट में 2022 में फतह आपने हासिल की है, और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। मैं ये जानना जी चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपकी जो, सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी के बारे में भी पूछूंगा। तो इसके बारे में बताएं कि आपने 2020 और 21 का जो समय था, उसके बीच में आप क्या कर रहे थे, और उसके बाद आपने क्या सोचा, और उसके बाद कहाँ तक टीएनसी के बाद, तो टीएनसी के साथ कब से जुड़े? जी सर, मैं जब नॉर्सेट 2021 का रिजल्ट आया था, तो उसमें मेरी 4100 पर मेरी रैंक थी, और मैंने सोच लिया था कि इसमें तो मुझे ड्रीम एम्स बिल्कुल भी नहीं मिलना है। तो मैं अब वापस से अपनी प्रिपरेशन शुरू करूंगी। मैं सेल्फ स्टडीज कर रही थी, मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी सीनियर्स की एडवाइस पे, टीचर्स की एडवाइस पे। तो जनवरी फरवरी तक भी मेरा यही था कि सेल्फ स्टडी करूं थोड़ी बहुत। मई तक भी मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, इतना ज्यादा नहीं था मुझे मोटिवेशन की 2022 के लिए मुझे इतनी अच्छी रैंक लानी है। फिर मई 22 में मुझे लास्ट वीक में मुझे यूट्यूब के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू मुझे पता चला, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि टीएनसी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप एक बार ज्वाइन कीजिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने मई में टीएनसी ज्वाइन किया, और उसके बाद ये मेरी रैंक है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने इतनी अच्छी मुझे रैंक मिली है, टीएनसी ने दी है। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने तो ये सोचा था कि कैसे भी करके एक बार सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन आपका बहुत ही बड़ा एक एम था कि भाई एनी हाउ अपन को एक सिलेक्शन मिल जाए, और जी बस सर। कैसे भी करके सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। लेकिन जी सर, ये तो एम्स आपने भी नहीं चाहिए था सोचा था मुझे। कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छा जी। लगा। और बहुत ही अच्छी बात जो आपने इस समय जो बोली है कि एक बहुत ही अच्छी रैंक आपने जो अचीव की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने 2 साल के अंदर बहुत सारी जगह पे आपने शायद कोचिंग भी की होगी और बहुत सारी जी चीजें सर। की है, तो जी उसके सर। बाद आपने टीएनसी के अंदर आए, तो टीएनसी में आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ, रियली दूसरों से डिफरेंट बनाता है? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि टीएनसी हमें आईना दिखाती थी। टीएनसी के जो टेस्ट सीरीज होते थे उसमें हमें आईना देखने को मिलता था कि ये आप हो और ये आपके परसेंट है, और आप इंडिया के ऑल अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनमें आप इस जगह पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं। तो रोज टेस्ट होते थे और स्कोर कार्ड्स मिलते थे, तो और रैंक भी पता चलती थी। तो उससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली कि मुझे पता चला मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ इतने बच्चों में।
ये सबसे बेटर बात बताइए कि आपको ऑल इंडिया के अंदर रैंक पता लगना इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी ये चीज मैं आपने मुझे जहां तक मैंने आपका रिकॉर्ड देखा है कि साथ ही साथ आपने एक टीएनसी से एक कोर्स भी ज्वाइन किया था, तो वीडियो जी सर। एमसीक्यू कोर्स। तो उसके अंदर जो वीडियो एमसीक्यू जब आपने ज्वाइन किया था, रेशनल भी देख रहे थे, तो वो कैसे लगे आपको? सर वो मुझे बहुत अच्छे लगे, रैशनल्स जो क्वेश्चंस गलत होते थे उनका मुझे साथ में आंसर के साथ साथ रैशनल भी मिल जाता था। मैं वीडियोस देखती थी तो पता चलता था कि कहाँ पे मुझे कमी लग रही है। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैंने वो वीडियो एमसीक्यू कोर्स लिया और टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली साथ में, जिससे मुझे ये रैंक तक अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। ओके, बहुत सारे बच्चे जानना चाह रहे हैं कि ये 2 साल का जो समय होता है, बहुत ही डिफिकल्ट समय होता है, और उस समय एक बच्चे का माइंड में एक ऐसी चीजें चलती है कि वो गिव अप का सोचता है, कि जी बार बार सर। आपके दिल में भी आया होगा कि यार अब तो बहुत हो गया यार, अब तो नहीं होने वाला। तो जी उनके सर लिए आया क्या था। कहना सर मैं ये कहूंगी कि आप इतने मंजिल के करीब आ गए हैं और अगर आपने टीएनसी ज्वाइन कर लिया है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आप बिल्कुल भी अपना रास्ता मत बदलिए। टाइम लग सकता है लेकिन आपको एम्स जरूर मिलेगा। मुझे भी बहुत लोगों ने 2 सालों में कहा था कि आप सीएचओ का एग्जाम दीजिए या पीजीआई का एग्जाम दीजिए, आप ये जिपमेर के एग्जाम दीजिए, लेकिन मेरा सपना हमेशा से एम्स रहा। मैंने सबसे ये कहा कि या तो फिर एम्स या फिर कुछ नहीं। तो मैं हमेशा से एम्स है? के लिए डेडिकेटेड थी और टीएनसी बहुत ही ने अच्छी मेरी। बात बोल दी, चाहिए तो बस एक ही चीज, वो है एम्स ही चाहिए भैया, एम्स के अलावा मुझे कहीं जाना भी नहीं है। सीएचओ तो जी वैसे ही सर। दाएं हाथ का खेल है, कर लेंगे। जी तो सर। एक बात और आपके लिए, ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दुख भी जरूर होगा कि इस बार एम्स ने जोधपुर में सीट नहीं निकाली है, तो उसके लिए क्या जी सोच रही है? सर मैं होपफुल तो हूँ कि जोधपुर एम्स ने अभी तक सीट्स डिक्लेयर नहीं की है, तो जोधपुर के एम्स की तरफ से अगर थोड़ी बहुत सीट्स डिक्लेयर हो जाए तो एक और होप हो जाएगी कि बहुत बड़ी बात है, मैं अचीव कर लूंगी। बट अगर जोधपुर एम्स नहीं भी मिला तो मैं कोई नियरेस्ट एम्स या तो एम्स न्यू दिल्ली या एम्स राजकोट में अगर कहीं पे अगर होगा तो मैं जरूर लूंगी बहुत ही सर। अच्छी बात है, बहुत सुंदर सी बात बोली है। मैं ये जानना चाहूंगा कि इसके पीछे जैसे आपने स्ट्रेटजी जो बनाई थी, टीएनसी की टेस्ट सीरीज दे रही थी, टीएनसी के वीडियो कोर्स आप देख रही थी, बहुत ही जी अच्छा। सर। और उसके अलावा आपके साथ कौन सी बुक्स आप प्रीफर कर रही थी? क्योंकि अमूमन मैं ये क्वेश्चन बच्चों से, हर बच्चे से पूछता हूँ, क्योंकि इससे फायदा मिले, क्योंकि बुक्स के बारे में पता होना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन सी बुक्स आप प्रीफर करती थी? जी सर, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आपके पास जो भी नोट्स हैं, आप जिस भी कोचिंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसके नोट्स कंप्लीटली रीड कीजिए, 2-3 टाइम्स रिवाइज कीजिए। उसके बाद आप पीआर यादव और टारगेट हाई एक बार पूरी तरह सॉल्व कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। आप सोच रहे हैं कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पता इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो तो एम्स डिसाइड करेगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए और उस हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि एम्स के लिए तो सब जरूरी है। और उसके बाद आप एंक्लेक्स पढ़ सकते हैं, थ्योरी एसएन की और एफ1 की एंक्लेक्स में से पढ़ सकते हैं। टारगेट हाई के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, पीआर यादव से कर सकते हैं, और टारगेट और टीएनसी की तो आप जरूर लीजिए। हर नर्सिंग एस्पायरेंट से मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और डेली टेस्ट दें, जिससे आपको अपना लेवल पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है ऑल इंडिया वैसे लेवल पर। वैसे मैं एक बात बता दूं कि जोधपुर से आते हैं, और जोधपुर से आपको पता है कि वहां पे तो बहुत सारी चीजें हैं ही है, लेकिन फिर भी आपने पटना को चुना, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात है। मैं ये चीज चाहता हूँ कि एक और चीज, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को आप एक चीज बताना चाहेंगे कि वो इस प्रकार से स्टडी करेंगे तो और ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो आपने 2 सालों का जो एक बहुत बड़ा जो ना एक हार वाला, जीत वाला एक्सपीरियंस, तो वो हर कोई बता देता है कि हाँ भाई मैंने किया है। जो आपने 2 साल में जो गेन किया आपने हारने के बाद, कि भाई यार ये एक्सपीरियंस अगर मेरे पास 2 साल पहले होता, या ये प्लेटफॉर्म मेरे पास 2 साल पहले होता, तो मैं शायद, मेरे पास 2 साल का जो टाइम खराब नहीं होता। तो वो चीज हमें बताएं। सर मैं सबसे पहले जो फ्यूचर अपियरिंग एस्पायरेंट्स हैं नर्सिंग के एम्स के लिए, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि आप मतलब कोई भी चीज़ को किसी भी टॉपिक को इजीली लेकर मत चलिए। आप हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझिए। आप ये समझिए कि ये टॉपिक है तो एम्स में आएगा ही। आप डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर कीजिए अपने सीनियर से या टीचर से मिलकर। आप ये मत सोचिए कि ये डाउट मैं कल पर छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ठीक है क्लियर कर लेंगे, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, एम्स में नहीं आएगा। क्योंकि एम्स जहाँ पे आपकी सोच खत्म होती है वहां से एम्स शुरू होता है। कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है।
और आप ज्यादा से ज्यादा वही क्वेश्चंस अटेंड कीजिए जो आपके लिए आपको श्योर सिलेक्शन दिला सकते हो। कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है आप उसको रहने दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। आप अगर उसको अटेंड करेंगे तो वो आपको सिलेक्शन से दूर खींचता जाएगा। तो वो चीज मुझे लगी कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा थी मेरी, वो चीज टीएनसी ने बहुत कम कर दी। सर मैं मुझे याद है कि जो फर्स्ट टाइम मैंने टीएनसी का टेस्ट दिया था उसमें मेरी जो रैंक थी वो 1000 से भी ज्यादा थी, और मेरे नेगेटिव मार्किंग 55 से ज्यादा थी, मतलब 56 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग थे। तो मुझे शौक लगा था कि ये टॉपिक में इतने क्वेश्चंस कैसे गलत हो सकते हैं। फिर मैंने रेगुलर टेस्ट देना शुरू किया, तो मेरी रैंकिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो गई और जो नेगेटिव मार्किंग कम हो गई, जैसे 55 से 46 पे, फिर धीरे धीरे 39, 28। और जो लास्ट का मंथ बचा था एक नॉर्थ सेट का, उसमें 20 to 25 डेज बाकी थे, तो कई कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे 10 to 11 क्वेश्चन ही रॉन्ग थे, ज्यादा रॉन्ग नहीं थे। तो कभी कभी टॉप 30 बहुत में ही भी अच्छी आने का बात बोली मौका है, मिला। बहुत शानदार बात बोली है आपने। ये बहुत ही, मेरी बात में हमेशा हर बच्चों को यही बात बोलता हूँ कि माइनस मार्किंग, आप कितने भी, आपके पास कितना भी नॉलेज है, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे जो कि बुके उनके साथ पूरी एनक्लिक्स पढ़ रखी है, पूरी सारी, बोला हर बार मेरे पास कॉल आता है कि भैया मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया सर, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेरे लिए, और आपने जो मेरी बात, मुंह की बात वो छीन ली, और आपने बिल्कुल सही बोला कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और सही प्लेटफॉर्म के साथ, सही गाइडर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ही अच्छी बात बोली है। तो ये बहुत ही अच्छा सेशन लग रहा है। तो मैं चलते चलते एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ कि शिफ्ट 1 में पेपर था या शिफ्ट 2 में? सर मेरा जो पेपर था वो शिफ्ट 2 में था, और मुझे लग रहा था कि मैं 150 तक क्वेश्चंस तो मैं श्योर थी कि मैं कर लूंगी, लेकिन मैंने अटेम्प्ट कम ही किए। मुझे लगा कि इसमें से भी बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो मैंने 155, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेके मैंने 155 अटेंड किए। और मुझे बिल्कुल बहुत जनों ने बिल्कुल। कहा कि 160 तो करने चाहिए थे, 165, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए इतना सही है, इससे ज्यादा मैं नहीं सही सही, जाऊंगी। बिल्कुल। आपने भोजराज सर का वीडियो पहले ही देख लिया था कि भैया नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं। और मैंने मुझे आज भी याद है कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से ये चीज बता दी थी, भैया कुछ भी हो जाए लेकिन नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। और उसमें मैंने एक लाइन और भी बोली थी, उस समय यूट्यूब पे बहुत सारे लोग थे कि 180 तो करके ही आना है। शायद आप, मुझे लगता है कि जनरल फीमेल है, तो जी सर, जनरल जी फीमेल सर। के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 180 तक जाना है, लेकिन मैंने एक ही बात बार बार बोली थी कि नहीं भैया, गलती नहीं। और वो बात आपने फॉलो की है, तो बहुत ही अच्छा फायदा मिला है। चलो, बहुत ही अच्छी बात। और एक लास्ट मैसेज आपको जो मैं बता देना चाहता हूँ, सारे बच्चों को भी इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमेशा आगे बढ़ते रहे, इस समय गिव अप नहीं करें। और कंटिन्यूटी जो आपने 2 साल के अंदर जो बनाई है, और 2 साल के अंदर बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अभी भी कॉल आते हैं कि यार सर, मेरा नहीं हुआ, मैंने वहां से ये कर लिया, वहां से ये कर लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए ये इंटरव्यू बहुत ही बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है, और शानदार इंटरव्यू रहने वाला है। तो थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा इस थैंक यू इंटरेक्टिव सर। थैंक यू सेशंस पे। सर। जी और सर, लास्ट मुझे, में अगर कुछ बोलना चाहते हैं, मन में रह गया हो तो वो भी बोल दें। सर ये तो मेरे लिए फैन मोमेंट है, क्योंकि मैं काफी, जब से मैंने टीएनसी ज्वाइन किया था तब से मैं सोच रही थी कि मैं एम्स पटना हूँ, आपसे मिलूं, क्योंकि आपके वीडियोस इतने ज्यादा हेल्पफुल होते थे। एक एक स्टेप पर आपने इतना गाइड किया है कि ये क्वेश्चन इस तरह से अटेंड करना है, ये क्वेश्चन इस तरह से अटेंड करना है। पेपर मैंने 3 राउंड में अटेम्प्ट किया। फर्स्ट जो मेरा, जो क्वेश्चंस मुझे श्योर आते थे वही मैंने अटेंड किए। सेकंड में जो क्वेश्चंस मतलब मैंने दो ऑप्शंस में से जो एक टग थे वो भी मैंने कम ही अटेंड किए। और थर्ड राउंड तो मैंने पूरा ऐसे ही देख के ही छोड़ दिया कि मुझे अटेंड ही नहीं करना। और फिर भी मेरे मतलब 2:30 तक मेरे मतलब 2.5 घंटे तक मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, और आधे घंटे तो मैंने रेस्ट ही किया था। तो ओ वाह, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कह ये रहे हैं सबसे कि, अच्छी बात लगती है। ये तो सबसे अच्छी बात है। ये सारे इंटरव्यू में मुझे एक ही बात निकल के आती है कि टीएनसी के बच्चे ने पिछला आधा घंटा तो रेस्ट ही किया है। और जी सर। मैं जब पेपर मैं भी खुद भी देने गया था, तो बच्चे को बाहर आके मैं रिव्यू ले रहा था, सर टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। और ये बात जब सामने आ रही कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस, और सेम, वैसे तो बात बताऊं कि हूबहू क्वेश्चन थे, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने पर तो टिक मारा जी जाता है, सर। क्योंकि कंसेप्ट लगभग सिमिलर होते हैं, तो बस आपको पता रहता है कि आंसर ही लगाना होता है। तो अच्छा लगा इस सेशन में। तो आज के लिए इस सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं। इस इंटरव्यू से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो भी इस इंटरव्यू आने वाले समय में इसी प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद। और हमेशा, इस समय आपके माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हैं,
और उन चाहने वाले भी खुश हैं, और उनसे ज्यादा टीएनसी की टीम बहुत ही खुश है। तो इस सेशन को खत्म कर रहे हैं। तो जय हिंद, जी जय भारत एंड वंदे मातरम।